हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नया साल आने वाला है और नए साल से पहले मुझे 60K सब्सक्राइबर चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, कल जो जगत भैया हैं उनकी स्क्रिप्ट तो फेल हो गई। मतलब एक होता है कि ग्रेस मार्क से पास हो जाना, लेकिन ये स्क्रिप्ट तो थी वो फुल ऑन फेल हो गई। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि स्क्रिप्ट जो है वो फेल हो गई, क्योंकि कहीं से कहीं तक भी उस स्क्रिप्ट का कोई लॉजिक नहीं था। वो स्क्रिप्ट कहीं से कहीं तक कनेक्टिंग नहीं थी। हम तो दूर की बात है, उनके खुद के परिवार वालों को समझ में नहीं आया कि आखिर इस वीडियो के अंदर था क्या। उनके भाई का भी एक वीडियो आया जहाँ पे वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसमें ये क्या हुआ पता नहीं चला। वाइफ का तो ऑन द स्पॉट ही कम्युनिटी आ गया था और वो भी हंस रही थी इनकी इस स्क्रिप्ट को देख के। बहन का भी वहां से रिएक्शन आया है और साथ ही साथ इनके जितने भी फेलो क्रिएटर्स हैं सबके अपने अपने एंड पे रिएक्शन आए हैं, चाहे वो अंकुश स्वाति हो, चाहे वो आकांक्षा अनूप हो। हम लोग तो थोड़ा बाद में, लेकिन इनके खुद के इर्द गिर्द के लोगों को कि इनकी स्क्रिप्ट देख के वाकई में बहुत हंसी आई है। लेकिन उस स्क्रिप्ट के अलावा भी कुछ और चीज़ें, कुछ और पॉइंट पे डिस्कशन करने बहुत ज़रूरी हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। तो आइए कुछ और चीज़ों को हम लोग डिकोड करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर आप लोग देखना। सबसे पहले तो कल जो मेन पॉइंट था वो हाईलाइट करना मैं कैसे भूल गई। वो मेन पॉइंट था कल की डेट में सुमित महल का पहला व्लॉग आया था। जी हाँ, सुमित महल का पहला व्लॉग कल की डेट में आया था। और तो और कल मॉर्निंग 10-11 बजे के बाद ये खबर सोशल मीडिया पे आ गई थी कि इनको एक इवेंट से बाहर कर दिया गया है। और उस इवेंट की गेस्ट लिस्ट में सुमित महल एंड फैमिली, सौरभ एंड आकांक्षा, इन सब के नाम भी थे, क्योंकि ये लोग भी जबलपुर के रहने वाले हैं। जी हाँ, सबके नाम थे। लेकिन एक न्यूज़ सुबह से चली, वो थी कि जगत दीदी को बाहर कर दिया गया है। अब आप लोग बोलोगे कि नहीं दीदी, उन्हें तो बाहर नहीं किया गया, उनका तो पोस्टर आया। तो इस पोस्टर के पीछे की भी पूरी कहानी मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी अपनी आंखों से देखी है और अपनी आंखों से देखी हुई चीज़ मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। मैंने इस बात के लिए अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला था कि इस बात के लिए मैं श्योर नहीं हूं कि इनको इनविटेशन आया नहीं या इनको इनविटेशन से बाहर कर दिया गया। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने अपनी आंखों से विटनेस करी हैं वो सारी सिचुएशन मैं आपके सामने शेयर करूंगी। बाकी आप लोग इस बात का आइडिया लगाना कि आप लोगों को ये सिचुएशन सुनने के बाद क्या लगता है कि आखिर में ऐसा क्या हुआ होगा। जब ये न्यूज़ सोशल मीडिया पे आई कि भोपाल वाली जो बहू हैं वो इस गेस्ट लिस्ट का हिस्सा बनी है और जो जगत दीदी हैं वो इस गेस्ट लिस्ट से बाहर गई हैं, तब तक जो स्पॉन्सर थी या तब तक जो ऑर्गेनाइजर थी, उनके इंस्टाग्राम स्टोरी पे जगत दीदी से रिलेटेड कोई भी फोटो नहीं थी। उनका प्रमोशन जरूर हो रहा था अपने इवेंट को लेके, लेकिन उसमें तब तक जगत दीदी का पोस्टर नहीं था। सुबह से शाम तक ये न्यूज़ सोशल मीडिया पे फैल गई। हम लोगों ने रिएक्शंस बना दिए, बहुत सारे जगह पैनल पे इस बारे में बात होने लगी। उसके बाद शाम को तकरीबन 6 से 7 बजे के करीब मेरे पास उस वक्त का स्क्रीनशॉट भी है, जब उस स्टोरी को अपलोड हुए हुए मात्र 1 घंटा हुआ था। मात्र 1 घंटा, यानी कि इवनिंग में उनका पोस्टर वहां पे लगाया गया। और पोस्टर लगाने का सीधा सीधा कहीं ना कहीं मतलब ये था कि नहीं, इनको निकाला नहीं है, ये अभी भी शो का हिस्सा है। बकायदा वहां पे जगत दीदी को टैग भी किया हुआ था, मेंशन भी किया हुआ था उस स्टोरी में। कल तक सिर्फ वो स्टोरी थी। अब आप लोग यहाँ पे गौर करना कि जब भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उस इवेंट के ब्रोशर्स और पोस्टर्स पहले से बन चुके होते हैं। ऑन द स्पॉट कुछ भी नहीं बनता। और जो पोस्टर शेयर हुआ है वो नया पोस्टर नहीं था, वो पुराना था। और अगर उस ऑर्गेनाइजर को वो पोस्टर लगाना था तो वो पोस्टर वो सुबह से भी अपनी स्टोरी में लगा सकती थी। लेकिन सुबह से ऑर्गेनाइजर ने इवेंट के पोस्टर लगाए, लेकिन जगत दीदी वाला पर्टिकुलर पोस्टर उन्होंने शाम को लगाया, जब सोशल मीडिया पे ये सारी न्यूज़ सर्कुलेट होने लगी। बाकी आप लोग समझदार हैं कि जगत दीदी पीछे पीछे जाके कैसे कैसे बात करती हैं, कैसे कैसे प्रेशर बनाती हैं या कौन कौन से कार्ड खेलती हैं। स्टिल मैं इस बात की 100% श्योरिटी नहीं देती कि उनको इनविटेशन था ही नहीं, लेकिन ये बात तो डेफिनेटली श्योर है कि वो हिस्सा नहीं बन रही हैं। और ये मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में ही बता दिया था कि वो इस फंक्शन में नहीं जाने वाली हैं, लेकिन फिर भी ये पोस्टर लगाया गया। एक बात मुझे बताइए, पोस्टर तो उसी इंसान का लगता है ना जो इंसान इवेंट में आ रहा होता है। बिना कंफर्मेशन लिस्ट के हम कैसे किसी का पोस्टर डिस्प्ले कर देंगे?
कभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि उसके बाद जो ऑडियंस सामने वाले को देखने के लिए वहां पे आ रही है और सामने वाली पर्सनालिटी वहां पे मौजूद ही नहीं है, जिस फेस को देख के सामने वाले लोग इवेंट का टिकट या इवेंट का पास खरीद रहे हैं, अब बाद में वो सेलिब्रिटी वो फेस वहां पे दिखे ही ना, तो ऑडियंस इससे भड़कती है। तो जब तक किसी की कंफर्मेशन ना हो वहां आने की, कोई भी किसी का पोस्टर पे फोटो डिस्प्ले नहीं करता है। उसके बाद देखिए, कल शाम तक उनका पोस्टर छप गया उनकी स्टोरी में, जिसके बाद ये हो गया कंफर्म कि नहीं इनको तो इनविटेशन था, देखो इनका तो फोटो लगा हुआ है, ये तो चीफ गेस्ट बन के जाने वाली हैं। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद एक और वीडियो आता है और इस बार बकायदा रील की फॉर्म में आता है, जहां पे अमंग इतने सारे लोगों में, क्योंकि उस सेलिब्रिटी गेस्ट लिस्ट में तो और भी लोग थे, लेकिन फिर भी उन सबको साइड में रख के एक स्पेशल वीडियो नोट जगत दीदी के लिए बनाया जाता है, जहां पे बकायदा बोला जाता है कि जगत दीदी को इनविटेशन है, लेकिन उनके कोई और फर्दर कमिटमेंट हैं जिसकी वजह से वो ये इवेंट अटेंड नहीं कर पा रही हैं। कौन से फर्दर इवेंट्स हैं 10 तारीख के, चलो हम ये भी देख लेंगे कि 10 तारीख के इन्होंने और कौन से कमिटमेंट रखे हुए हैं, जिन कमिटमेंट की वजह से इन्होंने इस वाले इवेंट के लिए मना किया। क्योंकि व्लॉग में तो सब दिखता है, डेली व्लॉग में हमें दिख जाएगा कि 10 तारीख का कौन सा कमिटमेंट है जगत दीदी का, जिसकी वजह से जगत दीदी ने इस वाले इवेंट में आने से मना कर दिया। बकायदा ऑर्गेनाइजर ने इस बात का वीडियो बनाया है, रील बनाया है, ये दिखाते हुए कि वो इनवाइटेड थी, जबकि ये बात ये कल खुद भी अपनी कम्युनिटी के द्वारा बोल सकती थी, अपनी वीडियो के माध्यम से कल की डेट में ये बता सकती थी, लेकिन बताया और बुलवाया किससे? ऑर्गेनाइजर से। यहाँ पे ऑर्गेनाइजर की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कोई भी इवेंट देखो सस्ते में नहीं होता है, एक ऑर्गेनाइजर का अच्छा खासा पैसा लगा होता है, और जहां तक मुझे सुनने में आया है 20 लाख रुपए इस इवेंट के लिए स्पेंड हुए हैं। 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है इस इवेंट के लिए, और कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है वो खराब हो जाए या वो मिट्टी में मिल जाए। तो उसके बाद ये सारी लीपापोती हुई, तो इसीलिए आप लोगों ने जो वो पोस्टर देखा, वो पोस्टर कल शाम को डला है स्टोरी में, और उसके बाद एक वीडियो भी डेडिकेटेड बाद में डली है, ये दिखाने के लिए कि नहीं वो तो इनवाइटेड थी, लेकिन अपनी मर्जी से वो इस इवेंट का हिस्सा नहीं बन रही हैं। तो कल की डेट में ये 2 चीज़ें हुई। उसके बाद से अचानक से जगत भैया का वीडियो आना, क्योंकि अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं थोड़ी बहुत तो चीज़ें सही कर दूं जिससे सामने वाले को थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के लिए मार्गदर्शन मिल जाए, लेकिन उनकी अप्रोच ही गलत थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा से चीज़ें ना झूठ से शुरुआत करी हैं, और झूठी चीज़ों को आप सच्चा साबित कर ही नहीं सकते। आप कभी भी झूठी चीज़ों को सच्चा साबित नहीं कर सकते, और अब तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अब ऑडियंस जागरूक हो चुकी है, बहुत गहराई तक समझती हैं, देखती हैं, सोचती हैं। अब इस इवेंट का पार्ट क्योंकि सुमित महल भी बन रहे थे, यस, सुमित महल को भी इस बात का इन्विटेशन था उस फंक्शन में आने का, लेकिन फिलहाल यही खबर आ रही है कि सुमित महल भी उस इवेंट का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। और रही बात आकांक्षा और सौरभ की, हो सकता है कि वो इस इवेंट का हिस्सा बने, लेकिन इस इवेंट के लिए जबलपुर के बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया था, जो भी वहाँ के यूट्यूबर्स हैं, जो भी एक नोन फेस है, सबको बुलाया गया था। तो ये था उस इवेंट का पूरा सच। बाकी आप लोग इस बारे में R&D करिए और कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करना। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ से सुमित महल के व्लॉग पे। तो कल को सुमित महल का भी व्लॉग आया, और सुमित महल के व्लॉग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, क्योंकि इतने समय से सुमित महल ने अपने YouTube चैनल पे कोई भी काम नहीं किया था, और अब उनका कल की डेट में व्लॉग आया, और उनके व्लॉग से हमेशा से इनसिक्योरिटी रही है इन लोगों को। जिस समय पे शादी की तैयारियां हुई भी नहीं थी, सगाई ही हुई थी, तब भी जगत दीदी यही चाहती थी कि सुमित महल और उसकी फैमिली व्लॉगिंग पे काम ना करे। उनकी डाली हुई रील्स वीडियोस तक इन्होंने उनकी फैमिली से डिलीट करवा दी थी, क्योंकि ये अपने आगे किसी और व्लॉगर को अपनी फैमिली से उठता हुआ कभी भी नहीं चाहती थी, चाहे वो इनके खुद के परिवार के लोग भी क्यों ना हो। आज की डेट में मजबूरी है कि मजबूरी में ये कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन ये कभी भी इस फेवर में थी ही नहीं कि इनके अलावा पूरे परिवार में कोई भी व्लॉगर उठ के आए। तो इनको हमेशा से इस बात की इनसिक्योरिटी रही है कि इनका कंटेंट, इनका वीडियो या इनके इर्द गिर्द का कोई भी इंसान व्लॉगिंग में आए ही ना। उसके बाद
सुमित महल इनकी ज़िंदगी से निकलने के बाद उन्होंने इनकी लाइफ से रिलेटेड कोई बात नहीं करी। एक्सपोज करने के लिए उनके पास भी बहुत कुछ होगा और इनके पास भी नो डाउट उनके लिए बहुत कुछ होगा। दोनों के पास एक दूसरे के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पोक करने के बाद भी, बहुत हद तक पोक करने के बाद भी सुमित महल का मुंह ये नहीं खोल पाए। उनकी तरफ से कोई भी रिएक्शन ये नहीं ले पाए। और अब कल की डेट में सुमित महल ने अपना पहला व्लॉग डाला, तो कहीं ना कहीं इस बात की भी इनसिक्योरिटी हो गई कि अब तो व्लॉगिंग की लिस्ट में एक और व्लॉगर ऐड हो गया है, और ये व्लॉगर वही है जिससे सगाई करके इसको मैंने फेस वैल्यू दी है। तो वो आई मी एंड माई सेल्फ वाला इनका नेचर है, वो बाय डिफॉल्ट नेचर है जिसे चाहकर भी ये चेंज नहीं कर सकती हैं। अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे जगत भैया के कल के स्टेटमेंट पे, जहां पे जगत भैया ने कोई 2 नए लोग इंट्रोड्यूस करे हैं। हालांकि इंट्रोडक्शन में उनके नाम नहीं बताए हैं, लेकिन कोई 2 लोग इन्होंने इंट्रोड्यूस करे हैं, और उनमें से एक औरत ऐसी औरत जिनके साथ ये अभी भी कांटेक्ट में है, और ये वो औरत है जो जगत दीदी की भी करीबी हैं और जगत भैया के साथ आज भी टच में है। और ये वो औरत है जो चाहती है कि जगत दीदी की शादी कभी भी ना हो। जगत दीदी की शादी तोड़ने और आगे फ्यूचर में कभी ना होने की इच्छा ये औरत रखती है। तो मैं बस जगत भैया से ये बोलूंगी कि हर बार हिंट के तौर पे क्यों आते हो? आपको डंके की चोट पे बोलने का बहुत तजुर्बा है ना, और बहुत मन करता है डंके की चोट पे बोलने का, तो डंके की चोट पे पब्लिक को वो नाम भी बताओ कि ऐसी कौन सी बंदी है जो चाहती है कि जगत दीदी की शादी टूट जाए और जगत दीदी की शादी इन फ्यूचर भी कभी ना हो। और उस बंदी ने आके आपको इन्फ्लुएंस किया, और वो जगत दीदी की भी करीबी है और आज की डेट में आपसे भी बात करती है। और एक आदमी का ये और नाम ले रहे हैं, 2 लोगों का ये नाम ले रहे हैं हम, कि इन दोनों लोगों ने भी इनको ये सब चीज़ें करने के लिए बहुत उकसाया, और वो बहुत ज़्यादा जो है हेट करती हैं। देखो, वो इंसान हेट ही करता है जो किसी को भविष्य में आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। तो ये आखिर कौन सी औरत है, कौन सी ये औरत है? क्योंकि इस औरत से रिलेटेड अगर आप लोग व्लॉग में ध्यान देंगे ना, तो 2-3 बार पहले भी जिक्र हुआ है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में जिक्र हुआ है। अब आप ध्यान देना कि जो हमारी भोपाल वाली बहू हैं, उनकी बात की रिकॉर्डिंग, क्योंकि उनकी जिस बात के पीछे जगत दीदी और जगत भैया उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे, वो बात ना तो भोपाल वाली बहू की जगत दीदी से हो रही थी, ना वो बात भोपाल वाली बहू की जगत भैया से हो रही थी। वो किसी तीसरी औरत के साथ बात कर रही थी, जहां पे वो जगत दीदी जगत भैया को बहुत गालियां दे रही थी, और उनकी वो कॉन्वर्जेशन रिकॉर्ड करके बकायदा जगत दीदी और जगत भैया के पास पहुंचाया गया था। तो वहां पे भी एक तीसरी औरत का जिक्र है, लेकिन आज तक ये रिवील नहीं हुआ कि वो तीसरी औरत थी कौन जिसके सामने भोपाल की बहू इन दोनों को गालियां दे रही थी, क्योंकि वो 2 लोगों के बीच की कॉन्वर्जेशन थी, भोपाल की बहू और वो तीसरी औरत। तो इन दोनों में से जो रिकॉर्डिंग करी थी वो करी थी तीसरी औरत ने, और उस तीसरी औरत ने वो रिकॉर्डिंग दे दी उठा के जगत दीदी और जगत भैया को, जिसकी वजह से वो भोपाल की बहू को उस रिकॉर्डिंग के बेस पे गिल्टी फील कराते रहे और ब्लैकमेल करते रहे। वहां पर भी इस थर्ड वाली औरत का जिक्र था, लेकिन आज तक इनका पर्दाफाश नहीं हुआ कि ये तीसरी है कौन। ये है कौन जो जहां देखा जाए तो वो जो भोपाल की बहू है उनकी भी हेटर है, क्योंकि उनकी भी चीज़ें उन्होंने ही प्रोवाइड करी, और वो जगत दीदी की भी हेटर है कि जगत दीदी की शादी भी नहीं होने देना चाहती थी, और उसके लिए जगत भैया को कन्विंस किया, और जगत भैया के साथ आज भी कांटेक्ट में है। तो ये आखिर थर्ड इंसान है कौन, और ये मिस्ट्री हमारे सामने कब हटेगी? ये वाला फेस, ये वाला पर्दाफाश हमारे सामने कब होगा कि आखिर ये थर्ड औरत है कौन? क्योंकि ये तो श्योर है कि जगत भैया की कल की वीडियो में अधिकतर चीज़ें झूठ थी। 2-4 चीज़ें होंगी जो सच रही होंगी, लेकिन उसके अलावा मैक्सिमम चीज़ें झूठ थी, जिस झूठ के लिए ऑडियंस कन्विंस नहीं थी। लेकिन स्टिल इस कहानी में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो अभी वाकई में एक्सपोज नहीं हुए हैं, लेकिन इंटरनली इन्वॉल्वमेंट इन सारे कैरेक्टर का है। ये है कि इस पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, और ये पॉलिटिक्स बहुत ही गंदी और बहुत ही घिनौनी थी, बहुत ही घिनौनी। इस पॉलिटिक्स की आड़ में दुश्मनों ने अपनी दुश्मनी निकाली है, दोस्तों ने अपनी दोस्ती प्रूव करी है, सच और झूठ का मिक्स हुआ है। लेकिन इस पॉलिटिक्स में अभी भी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिन चेहरों के ऊपर से नकाब नहीं उतरा है,
और उन चेहरों के ऊपर से भी मुझे लगता है कि नकाब उतरना चाहिए, क्योंकि तब तक चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं होंगी जब तक पता नहीं चलेगा कि आखिर इस पूरी पॉलिटिक्स में और कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर्स अपनी अपनी आड़ में अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपना अपना उल्लू सीधा करवा रहे थे। तो मैंने जब वो दो औरतों का, एक आदमी और एक औरत का जिक्र सुना, तो मेरे दिमाग की सुई बहुत सारी जगह खटक रही है, लेकिन क्योंकि इस बात की श्योरिटी नहीं है और अभी कोई प्रूफ भी मेरे पास नहीं है, ना ही अभी कोई सोर्स है कि वो थर्ड बंदा कौन हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है, कोशिश जारी है। और जिस दिन भी वो थर्ड इंसान का नाम सामने आता है, या मैं ये बोलूँ नाम सामने आने की ज़रूरत भी नहीं है, एक रात और दिमाग खिसक जाए जगत भैया का, तो जगत भैया खुद ही अपने मुंह से बता देंगे कि ये थी वो इंसान जिसने मुझे और उकसाया था। एक तो मैं खुद भी चाहता था और दूसरा ये इंसान भी इसमें इन्वॉल्व था जो चाहता था कि इसकी शादी टूट जाए और आगे इन फ्यूचर वो शादी कभी भी ना हो। तो ये तो भैया अभी स्टोरी के बहुत सारे पात्र हैं, जो पात्र अभी हमारे सामने खुलकर सामने आए ही नहीं हैं। बैठ के इंतज़ार करते हैं उस दिन का जिस दिन और भी कैरेक्टर्स के मुंह के नकाब जो है वो हटेंगे और भी ज़्यादा क्लियरिटी इस टॉपिक पे मिलेगी, क्योंकि अभी भी आधी अधूरी चीज़ें, आधी अधूरी जानकारी हमें सर्व की जा रही है। और एक चीज़ कल की लाइव के लिए बता दूं, वैसे मैंने अपनी लाइव में 2-3 बार इस चीज़ को कल रिपीट किया था, लेकिन जो लोग मेरी कल रात वाली लाइव नहीं देख पाए या उन्होंने अटेंड नहीं करी थी, उनको भी मैं एक चीज़ बताती हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले जो लाइव पैनल में आई जगत दीदी की आवाज़ थी ना, जिस आवाज़ में मैक्सिमम जनता ये कह रही थी कि वो आवाज़ जगत दीदी की ही थी, राइट? अभी भी आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना कि कितने लोग कन्विंस हैं इस बात से कि पैनल में आई हुई वो आवाज़ जगत दीदी की ही थी। तो कल क्या हुआ कि कल हमने जब लाइव रखी, तो लाइव में जिस समय पे जगत दीदी, जगत भैया और एक और थर्ड लेडी जो उस पैनल पे है, वो लाइव वाले पैनल पे जब गलती से जगत दीदी की आवाज़ आ गई, तो वहाँ पे एक और शख्स मौजूद था जिसकी डीपी भगवान जी की डीपी थी और उनका नाम कुछ ए से था। तो कल मेरी लाइव में अचानक से वो वाली आईडी आती है पैनल पे, और जैसे ही वो पैनल पे आती है उनकी डीपी और उनका नाम पढ़ के मैं एकदम से कनेक्ट कर लेती हूँ और मुझे एकदम से याद आ जाता है, क्योंकि इस चीज़ पे मैंने रिएक्शन बनाया था। तो मैंने बोला आप वही हो ना जो उस दिन उस लाइव में बैठी थी? तो उस लेडी ने बोला हाँ मैं वही हूँ। लेकिन इसके साथ साथ उस लेडी ने पता है क्या बोला? उस लेडी ने बोला कि ओ माय गॉड मैं पैनल पे आ गई, ये स्टेटमेंट मैंने दी थी, ये स्टेटमेंट उस नेहा कुमारी ने नहीं दी थी, ये स्टेटमेंट तो मेरी थी। जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद पैनल पे सभी लोग इस बात से शॉक्ड हो गए, लेकिन कन्विंस कोई भी नहीं हुआ। इनफैक्ट ना तो नीचे कमेंट्स करने वाली जनता कन्विंस हुई, ना ही पैनल पे मौजूदा लोग कन्विंस हुए, क्योंकि तकरीबन 5 से 7 मिनट तक वो आईडी वहां पे बात करती रही, लेकिन किसी एक सेकंड के लिए भी उनकी आवाज़ उस दिन वाली आवाज़ से मैच नहीं हुई। वो आवाज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बहुत कोशिश करी पैनलिस्ट में लोगों ने, इनफैक्ट मैंने भी, कि धीरे बोल के दिखाओ, तेज़ बोल के दिखाओ, लेकिन कहीं से कहीं तक उनकी आवाज़ उस जगह से कनेक्ट नहीं हुई। उसके बाद आप आते हैं थोड़ा सा और आगे। उसके बाद क्या होता है कि कुछ कमेंट्स मेरे पास ये भी आए कि जिस समय पे जो नेहा कुमारी हैं वो बोल रही हैं, लेकिन उनकी स्क्रीन जो है वो वाइब्रेट नहीं हो रही है, कि मैं पैनल पे आ गई, स्क्रीन उस समय पे वाइब्रेट हो रही है दूसरी वाली इंसान की, जो पैनल पे दूसरी बंदी है। तो इस वाइब्रेशन वाली चीज़ का भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो नेहा कुमारी जी थी ना, वो ब्लैक स्क्रीन करके अपनी आई हुई थी, मतलब ब्लैक। और जब कोई इंसान ब्लैक पूरी स्क्रीन करके आता है तो उसका वाइब्रेशन का भी पता नहीं चल पाता है, और अगर सामने वाले बंदे ने अपने आप को म्यूट नहीं किया है और वो बिना म्यूट करे हुए पीछे से कुछ भी थोड़ी भी एक्टिविटी कर रहा है, तो उसकी भी स्क्रीन वाइब्रेट होती है, और वाइट सर्कल वाली स्क्रीन वाइब्रेट होते हुए ज़्यादा अच्छे से दिखती है रेदर देन ब्लैक स्क्रीन। अब एक और चीज़ बताती हूँ कि कल मेरी लाइव में वो भी आई, और उसके बाद मेरी लाइव में कल एक नेहा कुमारी नाम से आईडी भी आई। जैसे ही वो पैनल पे आई, सबसे पहले हमारा यही सवाल था, अरे तुम वही नेहा कुमारी हो? तो उस नेहा कुमारी ने बोला कि नहीं, मैं वो वाली नेहा कुमारी नहीं हूँ, मैं तो दूसरी नेहा कुमारी हूँ। अच्छा ठीक है, ये कोई और नेहा कुमारी होगी। लाइव चलती रही। लाइव एंड करने के बाद मेरे पास कुछ सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम पे कुछ मुझे कंपैरिजन के लिए स्क्रीनशॉट भेजे। एक स्क्रीनशॉट था जगत भैया की लाइव का, जहाँ पे नेहा कुमारी भी थी, जगत भैया भी थे और वो थर्ड बंदी भी थी, और
एक स्क्रीनशॉट उन्होंने मुझे भेजा मेरी ही लाइव का, जहाँ पे अगेन नेहा कुमारी है और पैनल पे बाकी के लोग हैं। और कॉमन चीज़ उसमें पता है क्या थी? कॉमन चीज़ उसमें ये थी कि जो नेहा कुमारी मेरी लाइव में आई थी उसकी भी ब्लैक कलर की रेक्टेंगुलर स्क्रीन थी, और जो जगत भैया की लाइव में गई थी उस नेहा कुमारी की भी ब्लैक कलर की स्क्रीन थी। कॉमन चीज़ें, इसका मतलब जो कल मेरी लाइव में आई थी उसने झूठ बोला कि ये वो वाली नेहा कुमारी नहीं है, वो वही थी, क्योंकि दोनों का स्क्रीन ब्लैकआउट था। और वो कंपैरिजन जब मुझे मेरी सब्सक्राइबर ने भेजा तो मैं उस चीज़ को देख पाई कि ये तो सिमिलर चीज़ें हैं, और कल की डेट में ही दोनों का पैनल पे आना, तो थोड़ी सी सिचुएशन ऑकवर्ड हुई कि पिछले 2 दिन से जगत दीदी की लाइव वाले टॉपिक को लेके पूरे सोशल मीडिया पे हलचल हुई है, लेकिन पूरे 2 दिन के बाद सिर्फ कल की डेट में ये लोग जागरूक होते हैं, और दोनों आईडीज कल जागरूक होके बहुत सारे पैनल का हिस्सा भी बने। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से कन्विंस भी हुए हों, बट मैंने आवाज़ समझने की बहुत कोशिश करी, बट सॉरी, मुझे वो आवाज़ कन्विंसिंग नहीं लगी। वो आवाज़ कहीं से कहीं तक भी उस दिन वाली आवाज़ से मैच नहीं कर रही थी। अब आई डोंट नो कि इस चीज़ के पीछे की रियलिटी क्या है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, मैंने सोचा जिन्होंने कल लाइव देखा होगा उनको ऑलरेडी इस बारे में पता होगा, और जिन्होंने लाइव मिस करा होगा उनको मैं वीडियो के माध्यम से भी बता देती हूँ, और आप जाके मेरा कल वाला लाइव भी देख सकते हो। मैंने कमेंट में पिन करी हुई है वो टाइमिंग, जिस टाइमिंग पे उस बंदी ने लाइव पैनल ज्वाइन किया है, और हम उनसे क्रॉस क्वेश्चन उस समय पे कर रहे हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों के पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। आप लोग कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।